नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आज हम बात करेंगे एप्पल के बारे में। एप्पल जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, इनफैक्ट यूएस की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इटली की जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब इतना पैसा है उनके पास। इनफैक्ट दे आर सिटिंग ऑन अ कैश रिजर्व ऑफ $200 बिलियन। तो एप्पल एक जाना माना नाम, एक बहुत बड़ी कंपनी, पर उसके प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं यार, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जब भी एप्पल अनाउंस करता है अपने नए आईफोन के बारे में तो पूरा उसका जो फैन बेस है बिल्कुल बावला हो जाता है, पूरा पागल हो जाता है। मतलब अपना बोरिया बिस्तर लेके एप्पल स्टोर के बाहर 2 दिन पहले ही अपना तंबू लगा देते हैं कि भैया कैसे भी हो जाए मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी दीवानगी कैसे आती, कैसे इतने लोग पागल हो जाते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेकर। अगर आप उनकी फैन बेस से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि यार एप्पल जैसा प्रोडक्ट तो है ही नहीं, क्या क्वालिटी है, मतलब वाह, मजा आ गया। तो एक बार आप जब उसके प्रोडक्ट को यूज करने लग जाते हो तो आपको ऐसी आदत पड़ जाती है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब अगर मैं एक फनी एनालॉजी लूं तो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं होती कि यार मेरी गर्लफ्रेंड एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत पैसे खर्च कराती है, पर प्यार भी करती है ना, तो कोई बात नहीं, होने दो पैसे खर्च। जब आप उस दीवानगी की हद तक चले जाते हो तो एप्पल को पता है कि भाई कस्टमर लॉयल्टी इज हार्ड टू अर्न, पर एक बार कस्टमर की लॉयल्टी मिल गई ना तो प्यार होता है अंधा। तो फिर तो भाई डमरू बजाओ, दुनिया नाचेगी, पैसे लेते रहो। और इसको कहते हैं एप्पल टैक्स। वो टैक्स जो आप एप्पल को पे करते हो उनका सामान महंगे दामों पर खरीदने के लिए। तो दैट्स हाउ दे चार्ज अ प्रीमियम ऑन देयर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर लॉयल कस्टमर्स। अब आप इस डेटा को देखो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार दे आर चार्जिंग मोर देन 60% मार्जिन ऑन देयर प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आप इनकी लागत देखो और इनका रिटेल प्राइस देखो, 60% से ज्यादा मार्जिन है। तो चीज बेच रहे हैं 10 रुपए की, पड़ती है उनको 4 रुपए की। इतना जबरदस्त मार्जिन जब ही ला सकते हैं जब आप लोगों के अंदर इतना जुनून भर दो कि जब तक वो आपके प्रोडक्ट को यूज ना कर लें उनको सांस रुकी रहे। और ये भी एक रीजन है कि एप्पल के प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा रीजन व्हाई एप्पल प्रोडक्ट्स आर सो एक्सपेंसिव, देखिए अगर आपको लगता है कि एप्पल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, वो एक लग्जरी ब्रांड है। आप कोई भी सामान यूज करते हो, जैसे कि फोन है या वॉच है या जूते हैं या गाड़ी है, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में स्टाइल चाहिए, एलिगेंस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो यार फोन तो फिर एप्पल का ही होना चाहिए। वो तो फिर एप्पल वॉच ही मेरी कलाई पे बहुत अच्छी लगेगी। तो जब आप अपने ब्रांड को एक लग्जरी ब्रांड बना देते हो और लोग उसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, उस लग्जरी के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो वो प्रीमियम भी पे करेंगे। इसलिए एप्पल के प्राइसिंग पे बहुत बढ़िया बढ़िया मीम्स भी बनती है कि एप्पल का फोन चाहिए, अरे यार वो तो किडनी बेचनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही महंगा है ना, गजब महंगा है। तीसरा रीजन, एप्पल की जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है ना भाई, गजब की प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है। 64 GB का फोन है, ज्यादा मेमोरी चाहिए, हाँ अच्छा 128 GB चाहिए, ठीक है और पैसा दो। 256 GB, बहुत ज्यादा पैसा दो। 512 GB चाहिए, घर बेच दो। तो ऐसे उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट है जो मुझे बहुत पसंद है वो है उनकी एक्सेसरीज। भाई उनकी एक्सेसरीज देखो, उनका कीबोर्ड, माउस, अडेप्टर, लाइटनिंग कनेक्टर गजब महंगा है। और पिछले कुछ सालों में एप्पल ने इतना ज्यादा उसका प्राइस बढ़ा दिया, जबकि इतने फंक्शंस और फीचर्स उसमें ऐड नहीं किए, बट फिर भी एक्सेसरीज का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है साल दर साल। अब एप्पल आईफोन जो 13 आया है उसमें अडेप्टर ही नहीं है, उसमें ईयर प्लग्स ही नहीं है। तो अगर आपको अडेप्टर चाहिए अलग से खरीदो, ईयर प्लग चाहिए अलग से खरीदो।
तो वो भी एक ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया है कि भाई एक ही पोर्ट है, उसमें लाइटनिंग कनेक्टर लगेगा, तो आपको एप्पल की एक्सेसरीज ही खरीदनी पड़ेंगी। वो फोर्स करते हैं अगर आपको पूरी एडवांटेज चाहिए तो एप्पल की एक्सेसरीज भी खरीदो। एप्पल की तीसरी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है एक्सट्रीमनेस एवर्जन। इसका मतलब है कि बाकी इंडस्ट्रीज में आप देखिए, अगर कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो अब पुराना मॉडल बंद कर देते हैं, बट एप्पल में जब एप्पल आईफोन 13 भी लॉन्च हुआ है तो 12 भी मिलता है, 11 भी मिलता है, उसके नीचे के मॉडल भी मिलते हैं। मतलब अगर आपको बहुत सस्ता फ़ोन नहीं भी खरीदना और आप बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं देना चाहते तो आप एक बीच का मॉडल ले लो, जिससे आप एप्पल से लॉयल भी रहोगे और उनको प्रीमियम भी देते रहोगे। इसके अलावा जो एप्पल ने इकोसिस्टम बिल्ड किया है वो भी इतना गजब का इकोसिस्टम है कि जो वॉच है, जो आईपैड है, जो आईफोन है, एवरीथिंग इज सो सीमलेसली कनेक्टेड कि अगर आप एक भी प्रोडक्ट एप्पल का नहीं यूज करते उस इकोसिस्टम में तो आपको बहुत इनकन्वीनियंस होती है। आपको लगता है अरे यार ये मैंने दूसरी कंपनी की वॉच ले ली, अभी कनेक्ट ही नहीं हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आप प्रीमियम भी देने को तैयार हो जस्ट बिकॉज आप उस इकोसिस्टम से जुड़े रहना चाहते हो। उसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट तब ही ले सकते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर, अगर आप उस इकोसिस्टम का पार्ट हो। इसलिए भी एप्पल के प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो एप्पल का ये खेल कब तक चलेगा, कब तक वो इतना प्रॉफिट कंज्यूमर से लेते रहेंगे? वेल, अगर आप इमर्जिंग ट्रेंड्स देखें तो ये साफ पता चलता है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है जहाँ से फ्यूचर में एप्पल को ग्रोथ मिलनी है, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, टर्की, वहाँ पे इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इनफैक्ट इंडिया में तो सिर्फ 3% मार्केट शेयर बचा है एप्पल का, क्योंकि जो फीचर्स एप्पल दे रहा है अपने फ़ोन्स में, अपने प्रोडक्ट्स में, वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कंपटीशन दे रहा है, तो लोग कंपटीशन की तरफ मूव हो रहे हैं, एप्पल को लेना ही नहीं चाहता। तो एप्पल ने भी सोचा कि ठीक है, अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड से पैसे नहीं आ रहे तो जहां से आ रहे हैं उनसे ही एक का चार ले लो। इसीलिए 2018 में एप्पल ने अनाउंस किया कि हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारे कितने फ़ोन बिके, कितने आईपैड बिके, कितने मैक बिके। तो जब नंबर ही नहीं बताएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सेल्स नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। हाँ, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो खरीद रहे हैं ना उन्हीं से पूरा ले लो। तो ये स्ट्रैटेजी कब तक चलेगी ये भी देखने की बात है। और दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि जो स्मार्टफोन है उसका लाइफ स्पैन बढ़ गया है। पहले लोग हर 6 महीने में फ़ोन चेंज कर लेते थे, बट अब फ़ोन साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक भी लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये भी एक रीज़न है कि एप्पल को वेट करना पड़ेगा कि भाई जब वो फ़ोन खरीदेगा तो मुझे प्रीमियम मिलेगा, नहीं तो प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो कैसे एप्पल अपनी इस ड्रीम रन को कितने दिनों तक चला सकता है, ये भी एक देखने की बात है। एक्सपर्ट्स का कहना है इंडस्ट्री में कि एप्पल को नई नई इनोवेशन करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रीमियम अपने कस्टमर से नहीं ले सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।